नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चयन बोर्ड की कुछ भर्तियों की और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। मेरे साथ में है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान। आप लोगों ने देखा होगा, लोक सेवा आयोग के छात्र जानते होंगे उनको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है बहुत अच्छी तरीके से उसको उठाया इन्होंने। उसके बाद में चयन बोर्ड में अक्सर आए दिन आप लोग देखते होंगे संघर्ष करते हुए टीजीटी पीजीटी की विभिन्न भर्तियों को लेकर के और विभिन्न मुद्दों को लेकर के। और आज इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे चयन बोर्ड की। तो विकी खान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में। तो चयन बोर्ड में क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल, और विद्यार्थी ये जानना चाह रहे थे कि जो हिंदी का अभी साक्षात्कार हुए हैं, जो दोबारा रिजल्ट बनाया गया है, ये परिणाम कब तक आएगा? इन विद्यार्थियों की नियुक्ति रोक दी गई थी। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार साथियों को विक्की खान का सलाम, नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि बहुत सारी अहम जानकारियां आप लोगों को देनी थी, क्योंकि तमाम जो है प्रतियोगी छात्र परेशान हैं कि विक्की खान इस समय चुप क्यों हैं, बैठे क्यों हुए हैं और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो सबसे पहले मैं चयन बोर्ड की बात बताऊंगा आप लोगों को। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी प्रवक्ता हिंदी का 8 तारीख को जो है इंटरव्यू समाप्त हुआ है और उसके रिज़ल्ट को लेकर संशोधित परिणाम उसको जारी करना है चयन बोर्ड को। उस परिणाम को प्रतियोगी मोर्चा लगातार प्रयास कर रहा है और हमने जो है वार्ता भी की है अपने स्तर से, और हम दबाव दे रहे हैं कि इसको 3 से 4 दिनों के अंदर प्रवक्ता हिंदी का जो संशोधित परिणाम है प्रतियोगी मोर्चा के प्रयास से और हमारे दबाव से 3 से 4 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लगभग 400 की संख्या में प्रतियोगी छात्र परेशान हैं और कसमकस की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये तो तय है कि ये 3-4 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, हमारा प्रयास भी है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि विज्ञापन को लेकर के भी विद्यार्थी बहुत परेशान। हाँ, नए विज्ञापन जो इस समय का अहम मुद्दा है। धरना प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया था। जी, लगातार जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से और जो है पॉलिटिकल अप्रोच के भी माध्यम से हम एक दबाव बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं चयन बोर्ड पर कि नया विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए। जैसी कि सूचना मिल रही है कि अब तक जो है 5000 के करीब टीजीटी और पीजीटी के अध्याचन आए हैं और 2000 के करीब प्रधानाचार्य के अध्याचन आए हैं। तो हम अगर टीजीटी पीजीटी के अध्याचन की बात करें तो मात्र 5000 का अध्याचन आना ऊँट के मुंह में जीरा, क्योंकि लगभग उत्तर प्रदेश में 14 लाख बीएड बेरोजगार छात्र हैं। 5000 अध्याचन में चयन बोर्ड की ये मंशा है कि 2016 और 2021 के बहुत सारे ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका जो है नियुक्ति किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है, तो उनका समायोजन भी करना है। तो जो बातें निकल के आ रही हैं सामने, वो स्थिति यही है कि आए हुए अध्याचन में से सबसे पहले समायोजन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी चयन बोर्ड के द्वारा। और इसके लिए जो है सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है और प्रयास है कि विज्ञापन वर्ष 2016 के जो भी समायोजन बचे हुए हैं उनको इसी जनवरी माह से में किया जाएगा और समाप्त भी करते हुए 2021 तक के समायोजन फरवरी माह तक कर पाएगी चयन बोर्ड। यानी कि 2016 का और 2021 का जो समायोजन है उसको जनवरी माह से शुरू करते हुए फरवरी माह तक करने की मंशा चयन बोर्ड की है। और उसके बाद ही जो बचे हुए अध्याचन होंगे उस पर चयन बोर्ड जो है विज्ञापन निकालने की मंशा रखती है, क्योंकि अगर उससे पहले अगर उन्होंने विज्ञापन निकालने का प्रयास किया तो ये समायोजन का कार्य रुक जाएगा। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो चयनित हैं वो कहीं के नहीं रह पाएंगे और उनकी नियुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। वर्तमान में जैसा कि पता है आप लोग को, आचार संहिता भी लग चुकी है, तो आचार संहिता में विल पावर की ज़रूरत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर सक्षम हो कि नहीं इस आचार संहिता में हम विज्ञापन निकाल सकते हैं तो वो प्रयास करें, लेकिन वो सारा प्रयास समायोजन के बाद ही संभव हो पाएगा। समायोजन से पूर्व कोई भी विज्ञापन आने की संभावना नहीं है। लेकिन प्रतियोगी मोर्चा
इस समय यह प्रयास कर रहा है कि जो 5,000 का अधियाचन है, उस अधियाचन को अगर एक बार पोर्टल खोलें, अध्यक्ष महोदय पोर्टल खोल के इस दौर में जब से वो समायोजन कर रहे हैं तो कुछ और भी सीटें आ सकती हैं, जिससे ये अधियाचन 9, 10, 15 हजार तक या 20,000 तक भी मतलब पहुंच आपके कहने सकता का है। मतलब ये है कि फिर से एक बार अधियाचन मंगाया जाए। जब समायोजन का कार्य चल रहा है, इस 1 महीने तो समायोजन का कार्य चलेगा। जी जी आपके कहने का मतलब ये है कि इसी बीच में चयन बोर्ड चाहे तो एक बार फिर से पोर्टल खोल दे जी। और फिर से अधियाचन मंगवा दे, क्योंकि ऐसे आरोप लग रहे थे कि बहुत सारे विद्यालयों ने रिक्त पदों का विवरण पूरा नहीं भेजा। जी जी जी। तो हमारा प्रतियोगी मोर्चा का यही प्रयास है। जब पिछली बार अधियाचन का पोर्टल खोला गया था 75 जिले के डीआईएसओं को प्रेषित करके, तो डीआईएसओ ने जो है सभी मतलब जो है अभी अधियाचन बहुत सारे जिलों के अधियाचन संपूर्ण तरीके से नहीं आए, बहुत सारे पद अभी भी रिक्त हैं जिनके अधियाचन अगर ये भेज दिए होते चयन बोर्ड को तो ये लगभग सीटें 20,000 के करीब पहुंच सकती थी। लेकिन अब इसके लिए प्रतियोगी मोर्चा का ये प्रयास भी है कि हम जो है डायरेक्टर विनय पांडे सर से जो है एक डायरेक्शन जो है दिलवाएं। अगर चयन बोर्ड अधियाचन का पोर्टल खोले, डायरेक्टर माध्यमिक जो है एक डायरेक्शन सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दें कि आप लोग जल्द से जल्द इस अधियाचन का जो खुला हुआ पोर्टल है, जो तारीख है, उस तारीख के अंतर्गत अधिक से अधिक अधियाचन भेजें, तब जाकर ये अधियाचन 15 से 20,000 तक हो पाएगा। उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक प्रयास करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा प्रयास पॉलिटिकल अप्रोच का भी होगा, क्योंकि बिना सरकार की इच्छा शक्ति के यह विज्ञापन भी आने वाला नहीं है और ये अधियाचन का पोर्टल भी खुलने वाला नहीं है। इसलिए जो है प्रयास प्रतियोगी मोर्चा का है सही दिशा में सही प्रयास, 100 सुनार की 1 लुहार की। हमारा यह प्रयास रहेगा कि पॉलिटिकल अप्रोच के द्वारा चयन बोर्ड पर भी दबाव बनवाया जाए कि आप अधियाचन का पोर्टल खोलिए और उसमें डायरेक्शन भी दिया जाए जिला विद्यालय निरीक्षकों को कि आप जो है तय सीमा के अंतर्गत अधिक से अधिक अधियाचन भेजिए, ताकि जो है ये विज्ञापन जो आने वाला है, जिसका प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार छात्र जो है टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहा है, उसको एक भारी भरकम ठीक ठाक विज्ञापन मिले ताकि उसका चयन हो सके। हम 4,000 के विज्ञापन की जो है पर हमें ऐतराज इसलिए है कि इतना कम विज्ञापन, 39 विषयों की परीक्षा कराती है चयन बोर्ड और उस 39 विषयों में मात्र 4,000 का अधियाचन अगर मिलता है हमको, तो उन 4,000 में के हिसाब से अगर प्रति विषय माने तो 150 से 200 सीटें आएंगी। तो 150-200 सीटें अगर एक विषय में आती हैं तो सही मायने में जो बेरोजगारी दूर करने की कवायद है वो कहीं ना कहीं जो है वो अवरुद्ध होगा। इसलिए हमारा मानना है कि कम से कम 15 से 20,000 विज्ञापन आना चाहिए। तो वैसे आपकी जो बात है वो बिल्कुल जायज़ है। आपका कहने का मतलब ये है कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए और ये जो बीच का समय है एक आचार संहिता, दूसरा समायोजन, इस बीच में आप प्रयास करेंगे या राजनीतिक अप्रोच वाली बात भी है कि वहाँ से अगर ऐसा कोई आदेश आता है पोर्टल खोलने का, ये पोर्टल खोला जाए, फिर से एक बार रिक्त पदों का विवरण मंगवाया जाए। अगर ये संख्या बढ़ती है तो ये छात्रों के लिए और बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।